Hello students, let's continue our chapter thermal properties of matter. तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हीट के बारे में एंड यूनिट ऑफ हीट. ठीक है, वैसे तो हीट की ऐसा यूनिट जूल है बट कैलोरी भी उसकी यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट. तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल. ठीक है, calorie is a bigger unit than joule, so 1 calorie is equals to 4.186 joule. ठीक है, next we are going to discuss about the joule's mechanical equivalent of heat. joule's mechanical equivalent of heat. ठीक है, तो जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट एक कन्वर्जन फैक्टर है हमारे पास. ठीक है, तो जूल साइंटिस्ट ने क्या इस्टेब्लिश किया कि जब भी कोई वर्क होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, कोई भी वर्क हो तो क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, तो जितना वर्क हो रहा है हीट प्रोड्यूस करने के लिए उतने ही कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी. ठीक है, सो सपोज डब्ल्यू इज द वर्क डन. ठीक है, Q इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड. ठीक है, कोई भी वर्क हो रहा है उसमें Q अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा वर्क उतनी ज़्यादा अमाउंट में क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी. ठीक है, कोई इंजन वर्क कर रहा है, ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस होगी. सही है, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन स्विच ऑन कर रखा है तो हीट प्रोड्यूस होगी. सो प्रोपोर्शनलिटी का अगर साइन रिमूव करें यहाँ पर तो क्या आ जाएगा हमारे पास, W इक्वल्स टू J टाइम्स ऑफ Q, है ना. W इक्वल्स टू J टाइम्स ऑफ Q. सो व्हाट विल बी J हियर, J इज W बाई Q. दिस J इज नोन एज जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. ठीक है, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज डिनोटेड बाय J. ठीक है, और अगर इसको डिफाइन करना है तो देखो J किसके इक्वल आया हमारे पास, J इक्वल्स आया वर्क डन और Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट. ठीक है, तो अगर हमारे पास हीट जो है 1 ले ले हम. ठीक है, हीट कितनी ले ले हम, 1. सपोज हीट ले ली हमने 1 कैलोरी ले ली. सही है, कौन सी हीट ले ली, 1 कैलोरी ले ली. ठीक है, तो J Q की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो J किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल, है ना. J किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल. सो व्हाट इज J हियर, J इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. ठीक है, वर्क डन टू प्रोड्यूस यूनिट अमाउंट ऑफ हीट इन अ बॉडी. ठीक है, यूनिट हीट प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे 1 कैलोरी हीट प्रोड्यूस करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज द जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. जूल्स मैकेनिकल ऑफ हीट इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट अमाउंट ऑफ हीट. ठीक है, कि कितना वर्क करना पड़ेगा हमें ताकि यूनिट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो सके. ठीक है, तो हमें पता है कि अगर 1 कैलोरी हीट प्रोड्यूस करनी है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, 4.186 जूल. ठीक है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, 4.186 जूल. ठीक है, तो J को हम लिख सकते हैं, J इज इक्वल्स टू 4.186 जूल पर कैलोरी. ठीक है, अगर वर्क डन कितना होगा, यानी 1 कैलोरी हीट प्रोड्यूस करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा हमारा, 4.186 जूल वर्क होगा. ठीक है, तो J कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये सिर्फ एक कन्वर्जन फैक्टर है. दैट 1 J इज इक्वल्स टू 4.186 जूल पर कैलोरी. ठीक है, 1 J इज इक्वल्स टू 4.186 जूल पर कैलोरी. ठीक है, next we are going to discuss about the temperature and next after that we will discuss about the difference between heat and temperature. next देखो temperature. देखो temperature क्या होता है, temperature is measure of, it is the measure of degree of hotness or coldness of a body, measure of degree of hotness और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. ठीक है, कि
टेम्परेचर हमें क्या बताते हैं कि किस डायरेक्शन में टेम्परेचर का फ्लो होगा, ठीक है। टेम्परेचर किसी भी बॉडी की थर्मल स्टेट है, हीट स्टेट है, जो किसके फ्लो को बताएगी, हीट एनर्जी के फ्लो को बताएगी अगर उनको थर्मल कांटेक्ट में रख देते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर किसको मेजर करता है, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, ठीक है। दो बॉडीज को कंपेयर करके बात बता सकते हैं वेदर इट दिस बॉडी इज हॉट और कोल्डर देन दी अदर बॉडी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी की, जैसे पार्टिकल्स के पास डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है ना, कोई भी बॉडी है उसके पार्टिकल्स है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म में अगर बताएं तो टेम्परेचर की क्या डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, ठीक है। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हीट तो क्या था, हीट में हम लेते हैं सम ऑफ ऑल दी काइनेटिक एनर्जीज ना, पार्टिकल्स के पास जो भी काइनेटिक एनर्जीज है उन सबके सम को क्या बोल देंगे हम, हीट बोल देंगे, ठीक है। बट किसी भी बॉडी की एवरेज काइनेटिक यानी सभी एनर्जीज को मिला के उनका एवरेज निकाल दो, वो क्या बनेगा, टेम्परेचर बनेगा, ठीक है। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, okay, let's differentiate between heat and temperature. So heat is a energy form which heat form of energy which produces in us the sensation of hotness or coldness, sensation of hotness or coldness, ठीक है। हीट किसको मेजर करता है कि हम हीट हमारे अंदर क्या बताता है, हॉटनेस या कोल्डनेस की सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। टेम्परेचर उसको मेजर करने की एक यूनिट मान लो, ठीक है। टेम्परेचर मेजर्स कितना कोई भी बॉडी हॉट है या कोल्ड है, टेम्परेचर मेजर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। टेम्परेचर मेजर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। उसके बाद देखो हीट इज ए कॉज, इट इज अ इफेक्ट, ठीक है। हीट एक कॉज है जिसकी इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, है ना। हीट रिप्रेजेंट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर किसको रिप्रेजेंट करता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी, ठीक है। हीट कैसे फ्लो करती है, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। हीट कैसे फ्लो करती है, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू, देखो हीट फ्लोज from high temperature side to low temperature side, ठीक है। heat flows from high temperature side to low temperature side, high temperature to low temperature side, ठीक है। टेम्परेचर क्या करता है, डिसाइड करता है कि टेम्परेचर डिसाइड्स इन विच डायरेक्शन हीट विल फ्लो, सही है। हीट को मेजर करते हैं हम कैलोरीज में, जूल में, है ना। और टेम्परेचर की यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस, केल्विन या फ़ारेनहाइट, ठीक है। हीट टेम्परेचर होती है, हीट मेज़र होती है कैलोरीज में, जूल्स में, किलो कैलोरीज में टेम्परेचर मेज़र होता है डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या केल्विन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. Tomorrow we will continue the same chapter. Thank you.